आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और रात में करीब 1 बजते ही यहाँ पर सारे लोगों ने स्नान करने की ठान लिया था। और जैसे ही रात की पौ फटी, रात में सुबह तड़के 3 बजे से लोगों ने स्नान के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। माघी पूर्णिमा का चांद देखते ही बन रहा था और इसकी खूबसूरती और प्रयागराज के संगम घाट पर जिस तरह का दृश्य है वह बेहद मनोरम है और लोगों को लुभा रहा है। रात 3 बजे से ही यहाँ पर सारे लोग स्नान के लिए जुटने पड़ गए थे। अंधेरा था, उसके बावजूद सड़कों से रोशनी से जगमग सारे श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचने के लिए पहुँच गए कि घाटों पर उन्हें स्नान करना है। और इस बार का जो प्रशासन का, भले ही आज अमृत स्नान नहीं है या शाही स्नान कहें, इसे जिस शब्दों में कहें, लेकिन अभी फ़िलहाल अमृत स्नान है, तो वो आज नहीं माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी इस बार सिर्फ 3 ही स्नान थे। लेकिन प्रशासन भले कुछ कहे और शंकराचार्य कुछ भी कहें, लेकिन आम आदमी के मन में जो श्रद्धा से भरा हुआ है, उसके लिए माघी पूर्णिमा भी एक शाही स्नान या अमृत स्नान माना जाता है। इसको देखते ही यहाँ पर प्रयागराज में बहुत बड़े स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस बार कसौटी पर प्रशासन के लिए ये माघी पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन इसको चलते ही देखते ही सारी तैयारी कर ली गई है। और इंडिकेटेड सिस्टम से चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। 2750 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चारों ओर कमांड सेंटर से निगरानी रखी जा रही है कि यातायात किसी तरह से बाधित ना हो। और कल सुबह से ही यहाँ पर पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था, जो 14 तारीख तक चलेगा। प्रशासन इतना मुस्तैद है कि यहाँ पर एक भी गाड़ियाँ तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल तक अंदर आने की अनुमति अभी फ़िलहाल नहीं दी गई है। कल से फ़िलहाल प्रशासन ने सख्ती रखी है। पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद है, क्योंकि पिछली बार कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए प्रशासन लगातार यहाँ पर निगरानी रख रहा है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरह से प्रशासन की सामने चुनौतियाँ हैं, तो वहीं श्रद्धालु भी कतारबद्ध होकर के अपने तरीके से वह संगम पहुँच करके जा रहे हैं। और सवेरा होते ही इन सब लोगों पर करीब 6:45 बजे फूलों की बारिश कराई जा रही है। आपके सामने का दृश्य है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई है। और ये श्रद्धालु सुबह संगम तट का दृश्य है, जहाँ पर सारे लोग सुबह से जमा हुए हैं। और ये सारे लोगों पर प्रशासन पूरी तरह से इन लोगों का सम्मान कर रहा है। इन लोगों पर फूलों की बारिश कराई जा रही है, ताकि इन जो लोग यहाँ पर आए हैं उन पर इस तरह का फूलों की बारिश कराने का सरकार का शुरू से प्रथा रही है। जब भी योगी सरकार आई थी, तब से जो भी लोग श्रद्धालु संगम पर स्नान करते थे, उन पर फूलों की बारिश कराई जा रही थी। नीचे संगम तट पर बड़ा लंबा जमावड़ा है। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सुबह 8 बजे का समय है, तब अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं वह स्नान कर चुके हैं। एक उम्मीद जताई जा रही है, हमने प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि एक उम्मीद है कि आज लगभग 4 से 5 करोड़ लोग इस श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि पैदल चलने तक का दृश्य नहीं है, जगह नहीं है। श्रद्धालु और जो आपस में चल रहे हैं, बिल्कुल सट करके चल रहे हैं। पूरी तरफ आस्था का मंजर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तरफ लोग पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं रात में निकला था, तब भी रातों से ही लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही अपने लखनऊ स्थित आवास से कैमरे के माध्यम से डिजिटली यहाँ पर मेले पर पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। पिछली बार का जो स्नान था, उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपने सुबह 3 बजे से निगरानी रखना शुरू कर दिया था। आज भी उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हैं। ये सारे प्रमुख सचिव गृह वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन ये सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर इससे निगरानी रख रहे हैं। पूरी तरह से श्रद्धालुओं का आज मन में बस एक ही है कि उन्हें किसी तरह से संगम पर स्नान कर लेना है। और संगम पर जब वो स्नान कर लेते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, उन्होंने जो एक आस लेकर के आए थे, उनकी संगम में आस पूरी हो गई है। संगम में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु यहाँ से जब वापस जाते हैं, तो उनके मन में एक विश्वास होता है कि वो जिस तरह से आए थे, क्योंकि यहाँ आने के लिए लोगों को काफ़ी जतन करना पड़ रहा है। 3 से 4-5 घंटे तक पैदल चलना पड़ रहा है। जो लोग ट्रेनों में आ रहे हैं, उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। प्रयागराज स्टेशन पर ही श्रद्धालु उतर जा रहे हैं, वहाँ से उन्हें पैदल आना पड़ रहा है। यही नहीं, जो लोग बसों से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे ज़िलों से, उनकी बसें भी काफ़ी दूर पर रोकी जा रही हैं। उन्हें भी लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक अमूमन मान के चलें
तो एक आम नागरिक को संगम तट तक पहुंचने के लिए कम से कम, अगर बहुत वो करीब पहुंच जाता है पार्किंग के आसपास, तो भी उसे 4 किलोमीटर से कम पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। उसके बावजूद इन लोगों में किसी तरह का जोश कम नहीं हो रहा है, किसी तरह की उम्मीद नहीं कम दिखाई पड़ रही है। सबके मन में बस यही है कि मुझे संगम पहुंचना है। प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती और श्रद्धालुओं के मन में आस्था, इस पूरे को लिए हुए ये संगम स्नान पर श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से जमे हुए हैं। जिस तरफ आप नज़र उठाकर देखेंगे आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। जरा सामने से हटिए, हट जाइए प्लीज़ हट जाइए। ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब यहाँ पर सिर्फ ये स्नान करने के लिए आए हुए हैं। और माघी पूर्णिमा का स्नान प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है। रात तक यहाँ पर प्रशासन सख्त निगरानी करने की उम्मीद कर रहा है और प्रशासन सख्त निगरानी रखे हुए है। प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है कि आज का स्नान भी सकुशल संपन्न हो जाए। इसीलिए यहाँ पर प्रशासन ने करीब 51 नए अफसरों को डिप्यूट किया था। एडीजी अमिताभ यस समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं और पल पल की निगरानी ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, डिजिटली और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के द्वारा रखी जा रही है कि किसी तरह की सुरक्षा की चूक ना हो, किसी तरह की यातायात ना हो। आज जो प्लाटून पुल हैं उन्हें भी काफ़ी मात्रा में खोला गया है ताकि श्रद्धालु यहाँ से आ जा सकें। आने जाने वाले प्लाटून पुलों को अलग अलग रखा गया है, यानी आने वाले पुल अलग हैं और जाने वाले पुल अलग हैं। इन सब को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर सारी मुस्तैदी बना रखी है और श्रद्धालु भी यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं और उनका मानना है कि उन्हें तो सिर्फ स्नान करना है। प्रशासन की चुनौतियों के बीच श्रद्धालु यहाँ पर पूरी तरह से संगम पहुँचे हैं। अधिकारियों ने क्या कहा, पहले आप उनकी जुबानी। देखिए, आज माघी पूर्णिमा पे काफ़ी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। सर, क्राउड को लेकर कुछ आप लोगों ने ऐलान कर कुछ एहतियातन कदम उठाए हैं जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आपने? देखिए, हर स्नान के बाद कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफी अच्छा है। सर, जो क्राउड आ रहा है उसको लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्राउड को लेकर जो लोग आ रहे हैं स्नानार्थी आ रहे हैं। देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इश्यू करी है उन्हें वो कृपया देखें और हमें कॉपरेट करते हुए आएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। क्या तैयारियां हैं, किस तरह का मैनेजमेंट है? आज आखिरी स्नान भी है, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं और क्या है? महाकुंभ 2025 के अवसर पर आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं, पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेटिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग करें। कब तक स्नान ये चलेगा और किस तरह से? ये स्नान अनुमति जारी है, कल पूरा दिन भर चलेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आज कल्पवासी जाने भी लगेंगे, तो उनको लेकर के किस तरह से? नहीं, स्नान के उपरांत जाने की परंपरा रही है और कुछ हमारे कल्पवासी जैसे जैसे वो जाना चाहेंगे वैसे वैसे उनका सामान उस पर लट करके उठना जा सकते हैं।